सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 31 और विषय हमारा गणित, और ये कक्षा 7 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 28/1/2021 और दिन हमारा गुरुवार का है। तो ये आज की वर्कशीट में हम चर्चा करेंगे त्रिभुज तथा उसके गुण। भाई त्रिभुज के क्या क्या गुण हैं, तो उसी की हम चर्चा करेंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आप तैयार हैं? बिल्कुल, हम क्या है, तैयार हैं। तो आप सभी को पता है कि पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। ये हमारा त्रिभुज है, ट्रायंगल। तो इसके तीनों अंतःकोणों का योग हमसे पूछ रहे हैं। तो बेटा ये कितना होता है? ये हमारा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा? 180 डिग्री। अब यहाँ पे था किसी त्रिभुज का बाह्य कोण बराबर होता है। अब जैसे ये हमारा त्रिभुज यह बना हुआ है, तो यहाँ पे बाह्य कोण का मान यहाँ पे पूछ रहा है कि दोनों जो अंदर के कोण है, तो जो बाह्य कोण का मान है इन दोनों अंत्य कोणों के बराबर होता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, तो आंसर में लिखेंगे हम कि दो अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। कि बाह्य कोण का योग कितना बराबर है? दो अंत्य त्रिभुज के दो अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। ओके बेटा, तो पहले का आंसर 180 और दूसरे का हमारा दो अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। चलिए हम आगे करते हैं कि आगे कह रहा है कि त्रिभुज के प्रकार और भुजाओं के अनुसार, कोणों के अनुसार हमें पता करना है कि कौन से त्रिभुज में क्या है। तो सारणी को हमें पूरा करना है। भुजाओं के अनुसार दिए गए हर त्रिभुज के कोणों के अनुसार हर संभव त्रिभुज को हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे हमें पहले कोणों के अनुसार कि बेटा देखो, पहले भाई न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो यह आप सबने पढ़ ही रखे हैं कि न्यून कोण क्या होता है और समकोण त्रिभुज के बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज कि इसमें एक कोण हमारा बेटा 90 डिग्री का होता है। तो ये जो हमारा एंगल है, तो ये हमारे 90 डिग्री का है। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है बेटा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ये हमारे 45 डिग्री के हो जाएंगे। तो ये तो हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। न्यून कोण के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो न्यून कोण हमारा ये त्रिभुज, ठीक है, तो ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, अधिक कोण में बेटा यहाँ पे ये हमारा ये अधिक कोण वाला त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री से न्यून कोण हमारा 90 डिग्री से नीचे वाला होता है और अधिक कोण हमारा 90 डिग्री से अधिक वाला होता है। ठीक है, 90 से 180 तक ये हमारे न्यून कोण में, 90 डिग्री में हमारी ये रेखा बन रही है, ये त्रिभुज हमारा बन रहा है, ये न्यून कोण का हो गया और ये हमारा अधिक कोण का हो गया। तो इसमें हमें पूछ रहा है क्या न्यून कोण में समद्विबाहु त्रिभुज छिपा रहता है या समबाहु त्रिभुज, इन दोनों के बारे में हमें पूछ रहा है। तो न्यून कोण में बेटा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज छिपा रहता है। देखो हमने जब न्यून कोण का हम वो करेंगे तो ये हमारा यूं यूं, तो न्यून कोण हमारा ये बनता है। ठीक है बेटा, ये न्यून कोण त्रिभुज हमारा बनता है। तो इसमें कह रहा है कि समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं समान। क्या कह रहा है वैसे समय, इसमें दो भुजाएं समान। ठीक है बेटा, तो इसमें दो कोण हमारे समान होते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या इसमें समकोण त्रिभुज में भी समद्विबाहु त्रिभुज होता है? बिल्कुल हमारा ये सही हो जाएगा। अधिक कोण भी इसमें होता है, इसमें अधिक कोण नहीं होता। समद्विबाहु त्रिभुज में न्यून कोण नहीं होता, समकोण नहीं होता और ये भी नहीं होता। देखो एक बार इसका आंसर और रीड कर लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज में न्यून कोण होता है। ठीक है, समकोण भी होता है और अधिक कोण भी होता है। ठीक है बेटा, और जब हम न्यून कोण में हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की, तो बेटा समबाहु त्रिभुज में न्यून कोण होता है। न्यून कोण क्या होता है बेटा? बिल्कुल होता है। समकोण त्रिभुज नहीं होता और इसमें भी नहीं होता। ये हम करेंगे, वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी बेटा अच्छे से, तो इसे आप अच्छे से कर लेंगे। तो बस हमें ये सारणी हमें ऐसे कंप्लीट करनी है। हमें बताना था क्या न्यून कोण त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज छिपा रहता है या नहीं रहता, तो उसके बारे में हमें ये बताना था। तो इस प्रकार इसको सारणी को आप कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं आगे। हमें देखो खेल का समय है, हमें पता लगाना है कि प्रत्येक त्रिभुज में अज्ञात अज्ञात कोण को ढूंढो, त्रिभुज की संख्या को सही तीर पर लिखो। कि सही तीर पे हमें लिखना है कि कौन सा त्रिभुज कितने उसका
होता है। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये हमारा 50 डिग्री का है, पहले संख्या में देखेंगे, और ये हमारा 40 का है। तो 50 और 40 कितने होते हैं बेटा? 90। तो ये हमारा कितने का बचा? ये भी हमारा 90 का बचा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब हमें एक्स के बारे में ये पूछ रहा है, तो बेटा एक्स की यहाँ पे क्या वैल्यू होगी? तो आपको सभी को पता है कि बाह्य कोण, जितना अंतःकोण होता है उतना ही हमारा बाह्य कोण होगा। तो ये भी बेटा हमारा एक्स कितने हो जाएगा? 90 डिग्री का ये हमारा हो जाएगा। ओके बेटा, क्लियर। आप देखते हैं हम सेकंड। तो सेकंड में हमें कह रहा है कि ये हमारा 55 डिग्री का दिया होता है, ये हमारा 60 का दिया होता है, जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। हम सेकंड को कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग हमारा हमारा 180 होता है। तो 55 और हमने 60 जोड़े तो बेटा हमारे 115 हो गए। तो 115 को हम इसमें से घटा देंगे तो हमारा क्या बच के आएगा? तो हमारे यहाँ पे बचेगा 65। तो ये हमारा कितने डिग्री का कोण बनेगा? 65। तो ऐसे हम इसे लिख देंगे। अब हम तीसरे एंगल पे आते हैं। बेटा ये हमें 50 का दे रखा है, ये हमें 60 का दे रखा है। तो ऐसे ही हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 180 में से हमने कितना घटाया? 110। 110 को हमने घटाया तो कितना बचा? 70। तो बेटा ये हमारा कोण कितने का हो गया? 70 डिग्री का हो गया। और ये कोण भी हमारा कितने का हो? बाह्य कोण कितने हो जाएगा बेटा? ये भी हमारा एक्स का मान यहाँ पे 70 डिग्री ये होगा। जितने अंदर का कोण होगा उतना ही ये बाह्य कोण हमारा होगा। क्लियर बेटा? तो इसमें से हम घटा देंगे। अब हमारे यहाँ पे ये कह रहा है, चौथे क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि मैं जासूस त्रिभुज के अंतःकोणों का भाई अज्ञात कोण का करना है हमें। मैं जासूस त्रिभुज के भाई अंतःकोण क्या होता है तो उसके बारे में हमें बताना है कि बेटा ये हमें 20 डिग्री का दे रखा है, और आप सभी को पता है समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 का। तो 90 और 20 कितने हो गए? 110। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का मान कितने होता है? 180 डिग्री। तो इसमें से हम 90 और 20 को प्लस करेंगे तो 110 होगा, इसको माइनस करेंगे तो बेटा ये 70 निकल के आएगा। तो हमारा एक्स का मान कितना हो जाएगा बेटा? 70 डिग्री। ओके बेटा, क्लियर। तो इस तरह आप इसको करेंगे इन चारों क्वेश्चनों को। ओके, अब देखते हैं आगे कि मेरी कमरे की खिड़की है, उसकी रूपरेखा है ये बेटा। कमरे की खिड़की हमारी ऐसे बनी होती है, तो उसकी रूपरेखा हमें ये दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके हमें पता करना है कि अज्ञात कोण को ढूंढो। हमें इसमें अज्ञात कोण कौन सा है तो उसको हमें ढूंढना है, और त्रिभुज का नाम भी हमें बताना है। तो आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? एक जैसे हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे बेटा? समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना देता हूँ, इसको हम त्रिभुज ही लिखेंगे। और अज्ञात कोण को हमें ढूंढना है। तो बेटा ये हमें 30 डिग्री का दे रखा है। कितने डिग्री का दे रखा है बेटा? ये हमें 30 डिग्री का दे रखा है। और त्रिभुज के अंतःकोणों का मान कितना होता है? 180। तो 180 में से हम 30 घटाएंगे तो बेटा हमारा 150 बचेगा। कितना बचेगा? 150। तो इसे अब हमें नाप के माध्यम से हमें अगर एक मान है तो 150 का आधा कितना होता है? 75 75। तो क्या ये दोनों 75 75 के होंगे? क्या ये दोनों 75 75 के होंगे? तो एक अनुमान हम लगाएं तो 75 75 डिग्री के ये दोनों कोण हमारे हो जाएंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमारे 75 75 के हो जाएंगे। ओके बेटा, तो ये हमारे किस में आएंगे? ये बेटा हमारे न्यून कोण में आएंगे। ज्ञात कोण किस किस के? न्यून कोण, ठीक है बेटा, क्योंकि 90 डिग्री से कम है। तो ये किस में आ जाएंगे बेटा? न्यून कोण में हमारे आ जाएंगे। ओके बेटा, क्लियर। अब देखते हैं हम आगे कि अज्ञात कोण को ढूंढो। तो इसमें भी हमें अज्ञात कोण को ढूंढना है। तो देखो बेटा इसमें दो त्रिभुज बने हुए हैं, तो दोनों त्रिभुज बेटा 90 डिग्री के कोण पे तो पहले ही बने हुए हैं। तो ये हमारा 90 हो गया और ये भी हमारा 90 हो गया। तो यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। और 90 हमारा ये दे रखा है, सेकंड हमारा ये 30 का दे रखा है। 90 और 30 कितने हो गए बेटा? 120। तो इसे हम माइनस कर देंगे तो इसमें कितना बचा बेटा? 60। तो ये जो ऊपर के दोनों कोण हैं ये हमारे 60 डिग्री के हो जाएंगे। कितने डिग्री के हो जाएंगे बेटा? 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो हमें 60 को हमें यहाँ पे लिख देना है। अब हमें त्रिभुज का नाम बताओ। तो ये बेटा हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा बेटा। कौन सा हो जाएगा बेटा? ये समकोण ट्रायंगल, ठीक है, त्रिभुज। तो इस तरह आप इसको करेंगे और आप अपने सुविधा के अनुसार भी इनको
कर सकते हैं, जैसा आपको बेस्ट लगे वैसे वैसे उदाहरण देकर आप इन्हें कर लें। तो सभी बच्चे से अच्छे से गणित की कॉपी में चित्रों को बाकायदा डायग्राम सहित ही आप करेंगे और बाकायदा इन्हें नोट करेंगे। ओके बेटा।